Minesh Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students to online classes powered by Superior Group of Colleges Piyanwali. Well dear students, as you all know कि हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 पे थे और हम पार्शियल फ्रैक्शंस को डील कर रहे थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 5.2 के, उनको हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने आप सबको क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ा दी थी और आज इसी का एक एक्सपेंडेड वर्जन है जिसे हम कहते हैं रिपीटेड क्वाड्रेटिक। अब रिपीटेड क्वाड्रेटिक क्या है? जैसे कि ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस पे अगर आप देखें, ये x-2 तो एक लीनियर फैक्टर है और x² + 2 जो है वो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब इसकी होल पावर 2 आ रही है, तो जब एक क्वाड्रेटिक फैक्टर की होल पावर 1 से ज़्यादा आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए, तो वो सिंपल क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है? रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। सो दिस इज़ अ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेट तो इसको जो है तो करने का तरीका आज हमने सीखना है। टेक्निक्स ज़्यादातर वही हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, लेकिन थोड़ी सी नई बात है जिसको आप लोगों ने सीखना है। क्वेश्चन लिया हमने और सबसे पहले देखा कि डिग्रीज ऊपर नीचे ठीक हैं कि नहीं है। ऊपर डिग्री 1 है और नीचे डिग्री 4 + 1 5 है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जबकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अब जो है हमने इसको सपोज करना है। तो ये लेट कर लिया हमने a/x-2 और मतलब सबसे पहले लीनियर फैक्टर नीचे आ गया, फिर जो है तो bx + c के नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर की फर्स्ट होल पावर और dx + e के नीचे इसी क्वाड्रेटिक फैक्टर की सेकंड पावर। इससे पहले आपने रिपीटेड लीनियर पढ़ा था, वो भी हम मतलब उसकी फर्स्ट पावर से शुरू करते थे और जहाँ तक उसकी मैक्सिमम पावर है वहाँ तक लेके जाते थे। बिल्कुल सिमिलरली क्वाड्रेटिक फैक्टर भी अपनी फर्स्ट पावर से शुरू होता है और जहाँ तक इसकी मैक्सिमम पावर है, जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वहाँ तक इसको ले जाया जाता है। ऊपर अल्फ़ाबेट इंटू x प्लस नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ऐड किया जाता है। चलें जी, अब जो है तो ये चीज़ें यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं, बिल्कुल प्रीवियस वर्क की तरह उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी और हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी। हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है x-2, हम इसको 0 पुट कर, अच्छा यहाँ पे सॉरी, ये मैंने x-2 को 2 लिखा हुआ है, इसको x-2 = 0 पुट करना है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी? 2। ये जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर देनी है। अब पुट करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब a की वैल्यू निकलने के बाद हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट्स अभी रहते हैं और हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है, हमें इस इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज करने से पहले यहाँ पे x² + 2 का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ से 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले इन दो को करेंगे, यानी कि x-2 और x² + 2 को, जैसे यहाँ पे मैंने की है, और जब इनका रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर बाहर से bx + c को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट? तो ऐसा करने के बाद थोड़ा सा हम मतलब ये चीज़ आप लोगों ने अब देख लेनी है। जल्दी से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी, आप सब ने इसको देख लेना है। आई होप सो कि मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा। उसके बाद हमने हाईएस्ट डिग्री से बात को स्टार्ट करना है, जैसे कि x⁴ वाली टर्मों को पहले इकट्ठा करना है। एक a है x⁴ वाली टर्म और दूसरी b है, उनको इकट्ठा करके उनके साथ x⁴ लिख दिया। फिर इस तरीके से x⁴ वाली टर्म इकट्ठी करेंगे, जैसे कि एक c है और दूसरी -2b है। फिर इसी तरीके से x2 वाली टर्म इकट्ठी करेंगे, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट इकट्ठे करेंगे। मतलब डिग्री वाइज जो है तो हम इक्वेशन को अरेंज कर देंगे। अब ये x⁴ वाली टर्म्स हैं, ये x⁴ वाली हैं, ये x² वाली हैं, ये x वाली हैं और ये कांस्टेंट्स है। तो सबसे पहले हम x⁴ वाली टर्म्स को जो है तो कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन में। यहाँ पर x⁴ वाली टर्म a + b है और यहाँ पे नहीं है, तो a + b किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। तो b = -a आ जाएगा और a की वैल्यू ऑलरेडी हमने 1 निकाली हुई है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अब इसी तरीके से जो है तो x3 वाली टर्म्स कंपेयर करेंगे। यहाँ पर है c-2b और यहाँ पर x3 वाली टर्म नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? c-2b जो है
वो इक्वल टू 0 है, c इज इक्वल टू 2 भी आ जाएगा और c इज इक्वल टू -2। जस्ट आपने b की वैल्यू -1 जब पुट की यहाँ पे तो c इज इक्वल टू -2 आ गया। फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 4a + 2b - 2c और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 4a + 2b - 2c + d इज इक्वल टू 0 और सारी वैल्यूज़ जो a b c की हमने निकाली ऊपर वो पुट कर दी, इससे हमारे पास d निकल आया -6। अभी e रह गया, तो e के लिए कॉन्स्टेंट्स कंपेयर कर लो। कॉन्स्टेंट्स राइट हैंड साइड के कौन से हैं, 4a - 4c - 2e और लेफ्ट हैंड साइड पर कॉन्स्टेंट क्या है 32। तो ये मैंने कंपेयर कर लिए, 4a - 4c - 2a इज इक्वल टू 32। ए और सी की वैल्यूज़ ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई हैं, यहाँ पे पुट की, और ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -10। तो ये जो तमाम ए बी सी डी ई की वैल्यूज़ हैं ये आपने कहाँ पर पुट कर देनी है, ये जो आपका इब्तदाई पार्शियल फ्रैक्शन आपने बनाया था इसके अंदर पुट कर देनी है। इस तरीके से ये चीज़ सिंप्लीफाई हो जाएगी। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कल रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, इसको हमने जो है तो पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हल करना है। सबसे पहला मसला क्या है कि ऊपर भी डिग्री 4 है और नीचे भी डिग्री 4 है, मतलब वेरिएबल के ऊपर भी मैक्सिमम पावर 4 है और नीचे भी मैक्सिमम पावर 4 है। तो इसे सबसे पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर कैसे बनाते हैं, डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड x⁴ को अंदर रखा और ये जो x⁴ + 2x² + 1 है इसको बाहर रखा। अब मैं इस x⁴ को किस से मल्टीप्लाई करूं कि ये x⁴ बन जाए, तो जाहिर सी बात है 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 1 लिखा, x⁴ × 1 x⁴, रिजल्ट यहाँ लिखने हैं 2x² × 1 2x² और 1 × 1 1। अब ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब जो साइन है उनको चेंज कर देना है, x⁴ - x⁴ से कैंसिल और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2x² - 1, ये नीचे आ जाएंगे। अब ये जो पूरा फ्रैक्शन था ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये कोशेंट जो है तो उसको लिखा जाता है, फिर रिमाइंडर को लिखा जाता है। रिमाइंडर क्या था, -2x² - 1, इनमें से माइनस कॉमन अगर कर लूँ तो 2x² + 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाता है, ये डिवाइडर। डिवाइडर क्या था हमारे पास, x⁴ + 2x² + 1, मतलब यूँ जाया जाता है, इधर से यूँ और इधर से यूँ। दिस पहले ये मतलब ऊपर क्वोशेंट लिखा जाता है, फिर अगर इधर से माइनस कॉमन आता तो माइनस लिखेंगे और अगर माइनस कॉमन ना आता तो यहाँ पे प्लस लिखते, ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और बटा ये लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन वाला हिस्सा है, ये हिस्सा तो सॉल्व हो चुका। फ्रैक्शन वाले हिस्से को उठाएंगे और इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। अब ये देखें ना प्रॉपर बन चुका, ऊपर डिग्री 2 है और नीचे डिग्री 4 है। इसको उठाया हमने और इसको कोई ना कोई फॉर्म तो बनानी है। अब देखें इसकी मिड टर्म ब्रेकेज हो रही है तो मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेकेज कर दी, फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद नीचे क्या बन गया, x² + 1 होल का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन किया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, मतलब सिंप्लीफाई करने का मकसद है कि पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे कि 2x² + 1 / x² + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax + b / x² + 1 की फर्स्ट पावर और cx + d / x² + 1 की सेकेंड पावर। अब इसकी ये फॉर्म बन चुकी है, तो आगे जो है तो उसी तरीके से जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने किया है आपने इसको जो है तो सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक हो गया, तो जो इसकी मेन टेक्निक थी, ट्रिक थी इब्तदाई तौर पे, वो मैंने आपको समझा दी, बाकी इसका वही काम है। अब ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6, ये अब आप लोगों का असाइनमेंट है। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लगता तो नहीं है कि पेपर में आएगा, लेकिन फिर भी आना चाहिए। सबसे पहले तो इसके 2 लीनियर फैक्टर बनेंगे और 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये जो 4 - x² है ये बन जाएगा 2² - x² और मज़ीद सिंप्लीफाई होकर 2 + x × 2 - x, ये 2 लीनियर फैक्टर बन जाएंगे और रिपीटेड क्वाड्रेटिक आ गया तो इसकी सपोजिशन होगी a/2 - x + b/2 + x + cx + d / x² + 4 और ex + f/ x² + 4 की होल पावर 2। तो f तक फैक्टर्स जाएंगे जो कि पेपर में आना मुश्किल है, लेकिन आप लोग फिर भी सॉल्व करके मुझे भेज दें। यहाँ पर आकर जो है तो आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो एंड होता है। कल से इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 2 जो है तो स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।